पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। तो आपने देखा ही होगा। अगर ये डायलॉग ने आपका भी मन मोह लिया हो तो आपने पूरी फिल्म तो देखी ही होगी। फिल्म का नाम पुष्पा है। इस फिल्म की असली कहानी और इस फिल्म में दिखाई जाने वाली लाल चंदन पूरी तरह से एक डाकू से इंस्पायर है जिसका नाम वीरप्पन है। इस फिल्म में चंदन की लकड़ी का तस्करी और चंदन की लकड़ी इतने रेयर केस में मिलना, आपको बता दें कि पूरे विश्व में चंदन की लकड़ी केवल भारत में ही मिलता है। भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ 4 जिलों में चंदन की लकड़ी मिलती है, इसलिए इसकी पूरे विश्व भर में बहुत डिमांड है। पूरी तरह से चंदन की लकड़ी तैयार होने में काफी वर्ष लग जाते हैं, इसलिए ये बहुत रेयर केस में मिलता है। इसी वजह से इसका तस्करी और ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती है। बाय द वे, हमारा काम इस फिल्म की पूरी जानकारी देना नहीं है। हमारा काम इस फिल्म में प्रयोग होने वाले एक पुरानी टेक्नोलॉजी को बताना है जो उस टाइम जेलों में अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को काफी मजबूत बनाए रखता था और कहीं से कुछ भी हो वो इन्फॉर्मेशन मिल जाया करता था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बने रहिए पूरे लास्ट तक। इस फिल्म के शुरुआती दौर में गरीबी से लेकर एक उच्च ओहदा तक पहुंचने तक की जिम्मेदारी, कुछ भी काम करने की जिम्मेदारी सर पे होती थी। इसलिए पहले बहुत बड़े बड़े जंगल होते थे और जंगलों में खासकर लकड़ी कटाई ही होता था और वहां तक किसी अपने आदमी को कांटेक्ट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई गई थी जो आजकल के सेटअप की तरह तो नहीं होता है, लेकिन उसका नाम पेजर था। और ये पेजर कुछ ज्यादा खास तो नहीं होता था क्योंकि ये बस 40 किलोमीटर के अंदर ही अपना रेंज कवर कर सकता था और इसके कम्युनिकेशन सिस्टम थोड़ा अच्छा था। उस टाइम के दौर में ये न्यूमेरिकल लैंग्वेज ही समझता था। इसमें केवल हम मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज सकते थे, जैसे आजकल वॉकी टॉकी काम करता है। तो बता दें तो पेजर एक बीपर भी होता है क्योंकि इसमें कोई भी संदेश आने पर ये बीप की आवाज निकालता था, इसलिए कुछ लोग इसे बीपर भी बोलते थे। पेजर 8 प्रकार के होते थे। एक 2 वे पेजर होता था और एक 1 वे पेजर होता था। 1 वे पेजर में केवल मैसेज, आप संदेश भेज सकते थे लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ सकता था। उसमें कोई भेजा गया संदेश में दिख सकता था और वो संदेश हम टेलीफोन से भेज सकते थे। 2 वे जो पेजर होता था उसमें हम संदेश भेज भी सकते थे, संदेश देख भी सकते थे और वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज सकते थे। ये उस टाइम के पेजर होते थे। ये वायरलेस ट्रांसमीटर टेक्नोलॉजी था। सबसे पहले पेजर 2 प्रकार का बनाया गया था। एक 1 वे पेजर होता था जिसमें मैसेज देख सकते थे लेकिन रिप्लाई नहीं दे सकते थे। उसके बाद 2 वे पेजर बनाया गया जो रिप्लाई भी दे सकता था, मैसेज भी दे सकता था और वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज सकता था। जंगलों में काफी भीतर तक एक एंटीना लगाया गया था जो 25 मील के भीतर तक फ्रीक्वेंसी वेव कवर कर सकता था। जंगलों में काफी आसान होता था पेजर इस्तेमाल करना। पेजर को 1950 में बनाया गया था। इसका उपयोग खासकर डॉक्टर या कुछ खास लोग इस्तेमाल करते थे। जापान में कुछ लोग इसका प्रयोग करते थे लेकिन वो भी 2020 तक ही चला और बंद हो गया। उसके बाद नेटवर्क स्टेबिलिटी काफी तगड़ी होता था। टेलीफोन पेजर सिस्टम 1949 में बनाया गया था जो 1950 में अपना ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी वेव को तैयार कर लिया और वो अपना मैसेज सिस्टम भी तैयार कर लिया था। पेजर को अल्फ्रेड जे ग्रॉस ने पेटेंट किया था। पेजर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, काफी तगड़ी और दमदार बनाया करते थे। उसके बाद ये सबसे पहले सिस्टम साउंड कंपनी द्वारा 1960 में मोटोरोला के वॉकी टॉकी और रेडियो प्रोडक्ट से मिलकर लॉन्च किया गया था। डिश से आने से पहले एक एंटीना चलता था जिसका फ्रीक्वेंसी वेव को कंट्रोल करने के लिए काम आता था, जो रेडियो के 25 मील के दायरे में अपना काम करता था। ऐसे ट्रांसफर और रिसीवर का काम आसानी से हो जाता था। छोटा सा वॉकी टॉकी की तरह होता था। फिर पेजर कई प्रकार के आए जो एक घड़ी के आकार का था, फिर एक पेजर एक फोन के आकार का बनाने लगा था। उसके बाद सिम वाला सिस्टम आ गया जो जिसमें चौकोर सिम हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ और फोन आ गया जिसमें चौकोर सिम लगाई गई थी और उसके बाद ये पेजर का काम धीरे धीरे खत्म होने लगा था। जो 1 वे पेजर हुआ करता था उसमें मैसेज के थ्रू न्यूमेरिकल नंबर आया करता था। उसके बाद आप उसे टेलीफोन से उस नंबर को कांटेक्ट कर सकते थे। तो बस आज के लिए इतना ही। हम आशा है कि आपने पुष्पा मूवी का ये पेजर सिस्टम अच्छे से समझ गया होगा और ये पेजर सिस्टम अब धीरे धीरे खत्म हो गया है क्योंकि आज के नई टेक्नोलॉजी एक फोन से लेकर 5G और 6G की तलाश में है ताकि वो नेटवर्क सिस्टम और इंटरनेट स्पीड का मजा उठा सके। कोई वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको टेक्नोलॉजी में बहुत मजा आता हो तो आप हमारा सब्सक्राइबर नंबर और बढ़ा सकते हैं कुछ दोस्तों को शेयर करके, और आप खुद से जुड़ के सब्सक्राइब बटन पर दबाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारा सब्सक्राइबर और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो धन्यवाद और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।